ये वाक़या मेरे ख़ुद के साथ हुआ था जब मैं, मेरा दोस्त और उसकी फ़ैमिली सैर के लिए उन्ज़ा गए थे। रात का तकरीबन दूसरा पहर ख़त्म होने को था। हम नारान से 12-13 घंटे का सफ़र करके अलीआबाद पहुँचे, जो कि उन्ज़ा का एक पुरसकून और पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। चूँकि उन्ज़ा के लोग सिर्फ़ दिन में काम करते हैं और वहाँ सर्दी भी इंतहा की होती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सन्नाटा और वहशत फैली हुई होती है। और इसी वजह से हमें कमरा तलाश करने में भी काफ़ी दुश्वारी हुई। अच्छा, काफ़ी फिरने पर भी हमें होटल पसंद नहीं आ रहा था। देखते देखते हम एक रिज़ॉर्ट के बाहर पहुँचे, लेकिन सब सो चुके थे। हमने ऊंची आवाज़ें दी तो एक लड़का आया और हमें कमरे दिखाए जो हमें पसंद भी आ गए। सामान रखने के बाद हम अपने अपने कमरों में चले गए। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मुझे खिड़की से कोई देख रहा है, लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने पर्दे ठीक किए और बाहर खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा ताकि हम खाना लाने जा सके। और इसी दौरान मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई बिल्कुल मेरे पास खड़ा है और मुझे देख रहा है। मैंने इधर उधर अच्छी तरह देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैंने उससे अपना वहम तस्वुर किया और हम खाना लेने करीमाबाद चले गए। वापस आकर हमने साथ खाना खाया और जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो देखता हूँ कि मेरा सामान जहाँ रखा गया था वहाँ नहीं है। उनकी जगह तब्दील की जा चुकी है और सामान सलीके से रखा हुआ है। ये काम बेल बॉय का हो सकता है, मैं यही सोच रहा था कि अचानक से दरवाज़ा खटकाने की आवाज़ आई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर इतना सन्नाटा था कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज़ करे। अलबत्ता मेरे वाली राहदारी के आखिरी वाले कमरे की बत्तियां जल रही थी और बाहर एक जूता पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं घबरा गया, क्योंकि बेल बॉय के मुताबिक इस मंजिल पर सिर्फ हम ही थे। मैंने काफ़ी दरवाज़ा खटकाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई और अचानक से उसकी बत्ती बंद हो गई। मैं डरा और वहां से तेज तेज अपने कमरे की तरफ आने लगा कि अचानक मेरी नज़र बाहर बाग में लगे एक बड़े सिंगों वाले मारखोर के सर पर पड़ी, जिसका मुंह मेरी तरफ ही था। और उसी वक्त में नीचे से एक बिल्ली आई और मेरी तरफ देखते ही बहुत तेजी से मेरे पास से होती हुई छत पर भाग गई। जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने अपने दोस्त को बुलाया और आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। जब मेरा दोस्त आया तो वहाँ कोई जूते नहीं थे। उसने मुझे दिलासा दिया और बोला, मैं तुम्हारे कमरे में लेट जाता हूँ, जो मैंने मुनासिब नहीं समझा और उसे वापस भेज दिया और अपने कमरे में आकर लेट गया। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा है और मुझे दबा रहा है। थकावट होने की वजह से मुझे काफ़ी सुकून आया, लेकिन डर भी इंतहा का लगा। जैसे तैसे करते मैंने रात गुजारी। वो सुबह उठते ही बेल बॉय को बुलाया और तफसीलन सब पूछा, जिस पर उसने बताया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज आपका वहम होगा, क्योंकि यहाँ हमें कई साल हो चुके हैं। ऐसा वाक़या हमारे साथ या यहाँ आने वाले मेहमानों के साथ कभी नहीं हुआ। वो हमारे कमरा छोड़ जाने की वजह से ऐसा कह रहा था, क्योंकि उन महीनों में बहुत कम विजिटर्स वहाँ जाते हैं। अच्छा खैर, जब मैंने सामान का पूछा तो उसने बोला कि ये उसी का काम है। तब मैंने उसको अपने कमरे में जाने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन मैं दरवाज़ा खटकाने और बत्तियाँ जलने बुझने वाला मामला कैसे भूल सकता था। खैर, हमने दिन गुजारा और रात को फिर से मैं अपने कमरे में गया तो मेरा सामान फिर से सलीके से रखा हुआ था, जिस पर मुझे गुस्सा भी आया और हैरानी भी हुई कि मेरे मना करने के बावजूद बेल बॉय कमरे में क्यों आया। चूंकि रात हो चुकी थी तो सोचा सुबह पूछूंगा। रात फिर किसी ने दरवाज़ा खटकाया। डरते हुए जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वही सन्नाटा और उसी कमरे की बत्तियां जल रही थी, जिसे देखकर मेरी सांस बंद होने को आ गई और हल्क बिल्कुल खुश्क हो गया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, लेकिन ऐसा एहसास हुआ कि कोई अंदर आया है। मैंने आयतुल कुर्सी और कुल पढ़ने शुरू कर दी और बोला, तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से। मैं इसी डर से लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर गुज़िश्ता रात की तरह मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे बालों में कोई हाथ फेर रहा है और मुझे दबा रहा है। वो रात मुझे मेरी आखिरी रात लग रही थी। जब सुबह हुई तो मैंने बेल बॉय को बुलाया और थोड़ा गुस्सा किया कि मेरे मना करने के बावजूद वो मेरे कमरे में क्यों गया।
उसने टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन मैं काफ़ी बज़िद था। तब उसने बताया कि यहाँ एक रूहानी मखलूक रहती है जो कि उसके मुताबिक कभी इस ज़मीन की मालिकन हुआ करती थी, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करती और नेक रूह है। वो बहुत कम नजर आती है और टूरिस्ट ना होने की वजह से उसे हमसे झूठ बोलना पड़ा। फिर हमने वहां से जाने में ही बेहतरी समझी, क्योंकि उन्जा के लोग बहुत मेहमान नवाज और खुश तबीयत होते हैं। तो मेरे ख्याल में वो मेहमान नवाज रूह थी जो आने वाले सियाहों का ख्याल रखती थी, लेकिन कभी कभी मुझे वो सब वहम भी लगता है।